हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं ए टूरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ। ये आपके खुद के समझने के लिए कि आप ही आपके लाइफ के जिम्मेदार हैं, आप ही उसको बदल सकते हैं, उसको अलग दिशा में ले जा सकते हैं। नो बडी एल्स को डू इट फॉर मी। ये काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। आप ये मत सोचो कि कोई आएगा आपकी ज़िंदगी बदल देगा, है ना। गर्ल्स बेसिकली सोचती हैं कि कोई राजकुमार आएगा और आपको बहुत अच्छी दुनिया में ले जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको आपकी लाइफ खुद ही जीनी पड़ेगी। आपने अपने पेरेंट्स को देखा है, आपकी मदर, आपके रिलेटिव्स, आस पड़ोस में सभी लोगों को देखा है, चाहे गर्ल्स होंगे चाहे बॉयज़ होंगे। दूसरा पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दूसरा पर्सन जो आपकी लाइफ में आता है वो एक रिश्ता, रिलेशनशिप, एक जिम्मेदारी होता है। वो आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं वाला। जब तक आप इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप इस पोजीशन में नहीं है कि अपने फैसले आप खुद ले सकते हैं, तब तक कोई और आपके लिए नहीं करने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। डिडंट थिंक यू वुड बी वाइनिंग काइंड। बोल रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे रोने बिलखने वाले टाइप के होंगे। रिमार्क्ड अ सरप्राइज्ड कॉलीग ड्यूरिंग माय फर्स्ट मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये रिमार्क, ये स्टेटमेंट, ये एक रिमार्क किसने दिया? मेरे एक कलीग ने, जो बड़ा सरप्राइज था मेरे पहले मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान में। आई वॉज कंप्लेनिंग अबाउट अ क्लाइंट हु वॉज प्रेटी अनोइंग। मैं एक क्लाइंट के बारे में कंप्लेन कर रहा था जो बड़ा ही अनोइंग था, गुस्सा दिलाने वाला था। That frank observation embarrassed me so much that I promised myself I would never complain again. वो जो एक बड़ा ही मित्रतापूर्ण, फ्रैंक मतलब ओपन ऑब्जर्वेशन था, उसने खुले विचार से बोल दिया कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे रोने बिलखने वाले टाइप के होंगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो इस चीज़ को भी गलत दिशा में ले जाता कि मुझे ऐसे कैसे बोलते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। लेकिन जो ऑथर हैं उनने इसको भी पढ़े, सहनशीलता से लिया, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई इस बारे में, और उन्होंने खुद से प्रॉमिस करा दैट, क्या प्रॉमिस करा? आई वुड नेवर कंप्लेन अगेन। मैं कभी दोबारा शिकायत नहीं करूंगा। जो है उसको चेंज अगर कर सकता हूँ तो कोशिश करूंगा, उसको अगर उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी निकलती है तो वो करूंगा। जैसे कि कई बच्चे होते हैं, यार मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट वॉज सच अ माइनर इंसिडेंट। ये इतनी छोटी सी घटना थी, बट इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। लेकिन इसने मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरे ऊपर एक बहुत गहरा और बहुत लंबा प्रभाव छोड़ा। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट माई कॉलीग सेड दैट। और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि उसने ये बात कही। Who likes to be thought of as a whiner? किसको चाहिए कि उसके बारे में कोई ऐसा सोचे कि यार ये तो रोता बिलखता रहता है। जैसे आप कहीं पे बैठो, होते हैं ना कुछ फ्रेंड्स आपके, अरे यार अभी आ गया, अभी तो पकाएगा, यार ये इसके तो वही रोने रहते हैं, छोड़ यार इसका फोन नहीं उठाते। एवरी डे, हर दिन, द प्रॉब्लम्स वी फेस आर सो मैनी। हम जो परेशानियां झेलते हैं वो बहुत सारी होती हैं। फ्रॉम माइनर टू मेजर। परेशानी छोटी भी हो सकती है, परेशानी आपकी नज़र में बहुत बड़ी भी हो सकती है। या फिर आपकी नज़र में जो बड़ी परेशानी है, आप अपने किसी फ्रेंड से बात करो, बोले क्या है यार इतनी छोटी सी बात पे रो रहा है ना। एंड वन कैन नॉट अवॉइड देम, और आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट वन कैन सी देम नॉट एज प्रॉब्लम्स बट एज अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव वंस परसेप्शन। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उन समस्याओं को एक समस्या के तौर पे ना देख के, उन परेशानियों को एक समस्या के तौर पे ना देख के, हम उनको एक मौके के तौर पे देख सकते हैं कि इससे हमारा परसेप्शन, हमारा जो मानसिकता है वो शायद बेहतर हो, हमारा बिहेवियर शायद बेहतर हो। टू टेस्ट वंस पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड। हमारा शायद हो सकता है इसमें से हमारा सहन शक्ति, हमारी शांति, हम कितने दृढ़ हैं, ये सब चीज़ें टेस्ट हो रही हूँ। टू बिकम मोर प्लेजेंट, हम और खुशनुमा हो जाए। एंड मोर कंपैशनेट, हम और लोगों के प्रति विनम्र हो जाए, या फिर प्रेम रूप से उनको देखें। ठीक है। If you break your neck, if you have nothing to eat, if your house is on fire, then you have got a problem. अगर आपकी गर्दन टूट जाए, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके घर पे आग लग जाए, तो आपके पास प्रॉब्लम तो है। Everything else is an inconvenience. इसके अलावा कुछ भी अगर है तो वो inconvenience है, असुविधा है। लाइफ इज इनकन्वीनियंट, जिंदगी है ही असुविधा से भरी। लाइफ इज लंपी, लाइफ है उबड़ खाबड़, कुछ लंप से भरी हुई। अ लंप is in the oatmeal, a lump in the throat, a lump in the breast are rare, not the same kind of lump.
बोल रहे हैं आर नॉट द सेम काइंड ऑफ। अगर हम बात करें कि ओट मील आप बना रहे हो उसमें गांठें पड़ गई हैं ना, वो कच्चा रह जाता है, तो उसमें लम्प्स हैं, आपके गले में लम्प्स हैं, आपके ब्रेस्ट में लम्प्स हैं, तो ये वैसे लम्प्स नहीं है जो हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। वन नीड्स टू लर्न द डिफरेंस, हमें इन दोनों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। सेड ऑथर रॉबर्ट फलगम, ये ऑथर है रॉबर्ट फलगम, उनका कहना है। We do tend to confuse inconveniences for problems. हम अक्सर अपने को हुई असुविधा को एक परेशानी के रूप में देख लेते हैं। Complaining से sages, जो संत हैं गुरु हैं, वो कहते हैं कि शिकायत करना इज अ साइन ऑफ वीकनेस, ये कमजोरी एंड इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस का एक साइन है। जस्ट एज हैप्पीनेस कैन बिकम अ हैबिट, जैसे खुशी आपकी एक हैबिट बन सकती है, सो टू कंप्लेनिंग, वैसे ही कंप्लेनिंग, वाइनिंग, ग्रिपिंग कैन बिकम नेगेटिव हैबिट्स, ये हमारी नेगेटिव आदतें बन सकती हैं। दैट मेक यू एंड अदर्स अराउंड यू मिजरेबल, जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बहुत ही परेशान कर देती हैं, बहुत ही दुखी कर देती हैं। एज एंथनी डी एंगलो पुट इट, जैसा कि एंथनी डी एंगलो ने कहा है, if you have time to whine and complain about something then you have the time to do something about it, कि अगर आपके पास किसी चीज के बारे में रोने उसकी शिकायत करने का समय है, दैट मीन्स आपके पास में इतना समय है कि आप उस परेशानी को दूर करने के लिए भी कुछ एक्शन ले सके। ठीक है, तो चॉइस फिर अगेन आपके हाथ में है, बॉल इज इन योर कोर्ट, कि आपको क्या डिसाइड करना है, आपको क्या कौन सा रास्ता चुनना है। कंप्लेन करने से वो परेशानी तो दूर नहीं होगी, आप और कंप्लेन करते जाएंगे, या फिर उस कंप्लेन करने की जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, असुविधा हो रही है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन नॉस्टैल्जिक है, पुरानी बिछड़ी यादों को याद करके रो रही है, नहीं कुछ इमोशंस दिखा रही है, नहीं ना। पैसेज की टोन है, फर्स्ट है, सेकंड है डायडेटिक, डायडैक डायडैक्टिक। डायडैक्टिक का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो, कुछ मॉरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, है ना, ऐसा कुछ सिखाना चाह रहे हो। तो पैसेज हमें सिखाना चाह रहे हैं, पैसेज हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि शिकायतें कम करो, कंप्लेंट्स कम करो, असुविधा हो रही है तो उस असुविधा को ठीक करने का प्रयास करो। सरकास्टिक है, व्यंग्यात्मक है, नहीं। मेलंकलिक है, नहीं, मेलंकलिक भी नहीं है। सो ऑप्शन बी डायडैक्टिक इज करेक्ट। What incident triggered the narrator's decision never to complain again? क्या घटना हुई जब उनको ये फैसला लेना पड़ा कि भाई मैं कभी दोबारा शिकायत नहीं करूंगा? तो घटना ये हुई कि उनके एक कॉलीग ने उनके पहले ही मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कह दिया कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे रोतुड़ू टाइप होंगे। ठीक है, तो being called the whining kind by a colleague during the first month of work, option A is correct. Who said that a lump in the oatmeal, a lump in the throat and a lump in the breast are not the same kind of lump? ये बात किसने कही थी? ये बात जो रुपर्ट फाल्गम ऑथर है उन्होंने कही थी। नरेटर के कॉलीग ने कही थी? नहीं। एंथनी डी एंगलो ने कही थी? उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास रोने का समय है तो आपके पास उसको सुधारने का समय भी है। एंड अननेम्ड सेज इन द पैसेज, किसी संत महात्मा ने कही थी जिसका नाम नहीं लिखा गया, रॉबर्ट फल्गम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be reasonably inferred about the author's view of complaining? ऑथर का जो ओपिनियन था कंप्लेनिंग के बारे में, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि कंप्लेनिंग जो है वो हमारी जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर लेता है, जिसको हम किसी पॉजिटिव दिशा में लगा सकते थे। कंप्लेनिंग इज एक्सेप्टेबल वेन एवर एन इनकन्वीनियंस अराइजेस, इनकरेक्ट है। कंप्लेनिंग डाइवर्ट्स एनर्जी दैट कुड बी यूज फॉर पॉजिटिव चेंज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which statement is true according to the passage? पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? The narrator believes life ought to be free of inconveniences. Incorrect है, लाइफ भरी हुई है inconveniences से। Breaking one's neck is described as only an inconvenience. Incorrect है, बोला कि ये परेशानी है, अगर आपका नेक टूट जाता है, आपके घर में आग लग जाती, खाने कुछ नहीं, तो ये वास्तविकता में समस्या है। इसके अलावा बाकी सब असुविधाएं हैं। The passage states that both happiness and complaining can become habitual. बिल्कुल करेक्ट है, यही कहा गया कि आप खुश हैं ये भी आपकी आदत हो सकती है, आप कंप्लेन कर रहे हैं ये भी आपकी आदत हो सकती है। तो आपको कौन सी आदत डालनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट। और आप पेड कोर्स में आपको आरसी, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस,
एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस, ये सब मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।